हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम भारतीय भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यह प्रश्न मैंने सेलेक्टेड लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ताप्ती नदी। ठीक है, तो ताप्ती नदी से संबंधित है काकरापारा परियोजना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मणिपुर में। ठीक है, सो मणिपुर में स्थित है लोकटक शक्ति परियोजना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हेडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा घाट प्रभा। ठीक है, तो घाट प्रभा नदी पर स्थित है हेडकल परियोजना, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों तलवाड़ा जो है ना, ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है और ब्रह्मपुत्र की आपको याद रखना है। दोस्तों ये नदियों का टॉपिक मैंने अपनी वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों टॉपिक पर नदियों के बारे में, तो जिसने नहीं देखी उसको देख लें ज़रूर। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी नहीं निकलती अमरकंटक से। दोस्तों तो कहाँ से निकलती है ये नासिक के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अमरकंटक के पहाड़ से कौन कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों आपको याद रखना नर्मदा, ताप्ती और सोन। ठीक है, तो ये नर्मदा, ताप्ती और सोन तीन नदियाँ हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है, तो यह तीनों नदियों का उद्गम जो है ना मानसरोवर में झील से होता है जो तिब्बत में है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मदुरई को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा त्योहारों का नगर। ठीक है, तो त्योहारों का नगर के नाम से जाना जाता है मदुरई को, जो तमिलनाडु राज्य में है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महलों का शहर। ठीक है, तो महलों का शहर के नाम से जाना जाता है कोलकाता को। दोस्तों कोलकाता हमारा हुगली नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना, और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाजीपुर को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा काशी की बहन। ठीक है, तो काशी की बहन के नाम से जाना जाता है गाजीपुर को, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देहरादून को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लीची नगर। ठीक है, तो लीची नगर के नाम से जाना जाता है देहरादून को, जो उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउंट आबू को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान का शिमला। ठीक है, तो राजस्थान का शिमला के नाम से जाता है माउंट आबू को। यहाँ पर प्रसिद्ध जैन मंदिर है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैसूर को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कर्नाटक का रत्न। ठीक है, तो कर्नाटक के रत्न के नाम से जाना जाता है मैसूर को, आपको याद रखना है। दोस्तों एक शासक था टीपू सुल्तान, उसको मैसूर का शेर कहा जाता था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोची को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर की रानी। ठीक है, तो अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है कोची शहर को, जो केरल में है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है कश्मीर को, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको ये भी याद रखना, कश्मीर में जो है ना उसका केसर का उत्पादन होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वो कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जो आर्टिकल 370 हटने पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, एक तो बना था जम्मू कश्मीर और दूसरा बना था लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना जी दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सियाचिन। ठीक है, तो जो सियाचिन का ग्लेशियर है लेह लद्दाख में, वो उसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम क्या है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले नंबर पर हो जाएगा हमारा राजस्थान, जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उससे बाद में मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है मैकाल का पठार, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छोटा नागपुर किसका नाम है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रांची का पठार। ठीक है, तो रांची के पठार को जो है ना छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, यह खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असम में निम्नलिखित में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चाय का। ठीक है, तो चाय उत्पादन में असम जो है ना पहले स्थान पर है, आपको याद रखना है, भारत में। ठीक है दोस्तों, और जो सर्वश्रेष्ठ चाय जो होती है वो है पश्चिम बंगाल की, दार्जिलिंग की। ठीक है दोस्तों, पर चाय उत्पादन में पहला राज्य है असम, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर केरल तटीय नहर राजमार्ग। केरल तटीय नहर जलमार्ग वह राष्ट्रीय जलमार्ग है जो कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है? बताइए दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के पटना में। बिहार के पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान स्थित है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पटना को जो है ना उदयी जो हर्यक वंश के राजा थे उन्होंने बसाया था गंगा और सोन नदी के तट पर। दोस्तों इसका जो पटना है तो पाटलिपुत्र किसने किया था नाम? तो शेर शाह सूरी ने, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कपूरथला तथा पेराम्बूर में। कपूरथला तथा पेराम्बूर में भारत के रेल डिब्बे बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पेराम्बूर चेन्नई। ठीक है, तो पेराम्बूर चेन्नई जो तमिलनाडु में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पुणे में। ठीक है दोस्तों, पुणे में भारत का दैनिक मौसम मानचित्र छापा जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रीय मौसम जो वेधशाला स्थित है ना हमारी, वो भी पुणे में ही है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मौसम वेधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, इसको महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करते रहें कि वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, आपको याद रखना है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, जैसे ही हमारा भारत है, यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी, यहाँ है अरब सागर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दोस्तों यहाँ पर है लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप भी हमारा आइलैंड है, ये वो अरब सागर में स्थित है, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा हमारा हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ जो है ना गोमती नदी किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों राष्ट्रीय विष अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है, आपको याद रखना है, विष मतलब जहर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेघालय को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पूर्व का स्कॉटलैंड। ठीक है, तो पूर्व का स्कॉटलैंड को के नाम से जाना जाता है मेघालय का, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि मेघालय की राजधानी है हमारी शिलोंग, यहाँ के जो सीएम है वो कॉनराड संगमा है, और गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो भी मेघालय में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, और जो मेघालय का स्थान है मासिनराम। ठीक है, तो वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर नवाबों का शहर। ठीक है, नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है लखनऊ को, आपको याद रखना है दोस्तों। लखनऊ जो है ना गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, कैसी भी लगी कमेंट जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।